पहली बार हो रहा है जब सरसों का सीजन शुरू हो और इसके बढ़े हुए भाव का लाभ किसानों को मिले। फिलहाल सरसों की आवक शुरू होने के साथ ही मंडियों में सरसों का भाव आसमान छू रहा है। इसका फायदा सरसों उत्पादक किसानों को मिलना शुरू हो गया है। गोरखपुर के देवरिया जिले में मात्र एक प्रतापपुर चीनी मिल है। मिल में 1 क्विंटल चीनी बनाने में 3000 से 32 रुपए का खर्च आता है। 1 क्विंटल में 9 से 13 किलोग्राम चीनी तैयार होती है। गन्ने का समर्थन मूल्य 225 रुपए और 315 रुपए प्रति क्विंटल है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा घटा है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। बाजार में मांग कम और चीनी का उत्पादन अधिक होने से चीनी का रेट कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गन्ना विकास विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के 8 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रयासों से आज राज्य गुड़ महोत्सव एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बने लगभग 6.5 वर्ष का समय हो चुका है और इस अवधि के दौरान दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर ने जहां किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की, तो गन्ने की खेती को लेकर भी उन्होंने केवल अनेक प्रोत्साहनकारी नीतियां लागू की, बल्कि गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की देश में सर्वाधिक कीमत देकर उनके मुंह में भी मिठास घोलने का काम किया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा एथेनॉल बनाने वाली चीनी कंपनियों को हो रहा है। पिछले 3 महीने में ब्लेंडेड के लिए एथेनॉल की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 65% ज्यादा एथेनॉल खरीदेंगी। दरअसल क्रूड के दाम बढ़ने से एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। एथेनॉल की मांग काफी तेजी से बढ़ी हुई है। गोरखपुर में कभी किसानों के जीवन में मिठास घोलने वाले गन्ने की फसल वक्त बीतने के साथ कृषि संचालकों के लिए मोटे मुनाफे का जरिया बन गई है। गन्ने की खेती नकदी फसल के तौर पर की जाती है, लेकिन चीनी मिलों के समय से भुगतान न करने की वजह से किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चीनी मिलों की अधिक कीमत देने के बाद भी किसान अपनी फसल कृषि संचालकों के हाथ बेच देते हैं। बिजनौर में नई फसल बाजार में आने से पहले गेहूं के दाम बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और समर्थन मूल्य से भी करीब 325 रुपए क्विंटल कम गेहूं का दाम चल रहा है। जिन किसानों ने भाव बढ़ने की आस में गेहूं को रोक लिया था, उन्हें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। गेहूं के दाम कम होने की वजह से कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा बांटा गया निःशुल्क गेहूं बताया जा रहा है। कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भरोसा जताया है कि भारत अगले 2 साल में रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेशम क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भारत का कच्चा रेशम उत्पादन पिछले 6 साल में 35% बढ़ा है। हरियाणा में मार्च माह में गेहूं, जौ और सरसों में चेपा रोग किसानों के लिए चिंता बन गया है। ऐसे में किसानों को विशेषज्ञों से सलाह लेकर समय पर उपचार करना चाहिए। विशेषज्ञ खुद खेतों में जाकर भी किसानों को समय पर उपचार के लिए सलाह दे रहे हैं। चेपा रोग को लेकर थोड़ी लापरवाही में किसानों की पैदावार पर ब्रेक लगा सकती है, इसलिए किसान इस मामले में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। देश में इस साल आलू और प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार कुल उत्पादन 32.65 करोड़ टन रहने का आकलन किया गया है, जिसमें प्याज का उत्पादन 262.9 लाख टन और आलू का उत्पादन 531.1 लाख टन शामिल है।
चंदौसी में शुरुआत में आलू की फसल जब मंडी में आई तो रेलम पेल के कारण आलू 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया था। इसके बाद आलू के दाम ने तेजी पकड़ी और वह 900 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया। अब एक बार फिर आलू के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। पूर्णिया में मखाने की फसल अब साल में 2 बार तैयार हो सकेगी। जल्द ही ये किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साल में 2 बार खेती होने से जहां पैदावार बढ़ेगा वहीं किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।